राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, माता रानी सभी के घरों में आई हुई हैं और आप लोग माता रानी से बहुत कुछ मांग रहे हैं और मांग लिया है। पर जब माता रानी आती है तो बहुत कुछ मांगते हो आप माता रानी से, और जब माता रानी जाती है विदा होके तो एक बहुत लंबी लिस्ट बना लेते हो कि अब की बार हमें माँ से ये मांगना है, वो मांगना है। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मांगने के साथ साथ आपको माता रानी की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कपूर, लौंग, सामग्री, सुपारी, माँ का श्रृंगार, और भाई जो प्रसाद होता है, नवरात्रे होते हैं, माँ की चौकी होती है, माँ का श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह होती है, लाल चुंदड़ी होती है, इन सब का आपको नारियल, और जो हम घट स्थापना करते हैं, पानी, जल, ये सब का आपको क्या करना है, इनके बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो हमारे जवारे होते हैं, जिनको हम बोते हैं, किसी किसी के हाथ से तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बड़े घने होते हैं, माँ का आशीर्वाद उनमें होता है, और किसी के हाथों से नहीं होते तो इसकी कोई अशुभ बात नहीं मानी जाती कि अगर हमारे यहाँ जवारे कम हुए हैं तो ये कोई चीज़ अशुभ है। ऐसा कुछ नहीं होता। माँ का आशीर्वाद उनको भी मिलता है जिनके वहाँ ज़्यादा होते हैं, उनको भी मिलता है जिनके वहाँ कम होते हैं। पर आप क्या करते हो कि उनको ऐसे ही बाहर फेंक देते हो। ऐसा करने से आप पाप कमाते हो, पाप में डूब जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जवारे होते हैं माता रानी के, उनको आप गाय को खिला दीजिए। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर, तो आप उनको खिलाइए, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, जो नारियल होता है और जल होता है, देखिए जो जल होता है, जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचा हुआ जल आपको अपने पौधे में डाल लेना चाहिए। ये उनमें जो है देवी देवताओं का वास हो जाता है। 9 दिन तक जब वो जल हमारे घर में रखा होता है और माता रानी की हम वहाँ पर पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो माँ का आशीर्वाद उसमें भर जाता है। और जो नारियल होता है, नारियल को जब आप उधेड़ते हो, ऊपर का जो नारियल का ऊपर के बाल होते हैं, उनको आप निकाल कर तकिया बना लीजिए, पीलो बना लीजिए। पीलो बनाकर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके सिर के नीचे लगाइए। आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, देख लेना, बीमारियां उससे 100 कोस दूर भागेगी। और जो अंदर का नारियल होता है, उसको आप लड़कियों को बांटिए, कन्याओं को बांटिए, अपने आप प्रसाद में उसको लीजिए। पर ऐसा मत कीजिए कि क्या करें उसको, नारियल को कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि उसको ऐसे ही सुखा देते हैं, कोई कदर नहीं करते, इधर उधर फेंकता रहता है। तो इस तरह का पाप भी आप ना कमाइए। जैसा मैंने बताया है, आपको ऐसा ही करना है। और जो आपने लौंग, सुपारी और भाई हरी इलायची, ये सब जो माँ की पूजा में आपने रखी है, इन सब को अगर आपने ये सब चीज़ें जवारों के बीच में रखी है तो वो तो देखो आपकी कामयाब नहीं होगी। उसकी आपको एक पोटली बना लेनी है, और पोटली में माँ की जैसे लौंग, सुपारी, कपूर और माँ का प्रसाद, जैसे प्रसाद चढ़ाते हो वो सब, और जो है पान होता है उसमें, और माँ का जो श्रृंगार होता है, माँ की चूड़ी होती है, माँ की चुंदड़ी होती है, इन सब को एक लाल कपड़ा ले लीजिए, और लाल कपड़ा लेकर उनको एक पोटली बना लीजिए। पोटली में बांधकर आपको, ये मैं 9 दिन के बाद बता रही हूँ, जब आपको इन सब चीज़ों का विसर्जन करना है, ये जब ही करना है आपको सब कुछ। एक पोटली बनाकर आपको अपने जहाँ आपका होल है, होल का आपका जो दरवाज़ा है, वहाँ पर लटका दीजिए। देख लेना, पहली बात तो यह है कि जिसके घर में माता रानी आती है, उनके वहाँ निगेटिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, आ ही नहीं सकती। फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसकी पोटली बनाकर आप वहाँ पर टांग दीजिए। आपके घर से निगेटिविटी आपके मेन गेट से ही बाहर 100 कोस दूर भागेगी, और आपके शत्रु भी आपसे 100 कोस दूर भागेंगे। आपका बुरा करने का कभी सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से आपको माँ का सामान यूज करना है। और जो माँ की चौकी है, आपने जो माँ की चौकी ली है, जिस पर माँ को आपने स्थापित किया था, कुछ लोग माँ को मंदिर में स्थापित करते हैं, कुछ लोग चौकी पर स्थापित करते हैं। तो जो माँ के, जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया था, लाल रंग का चुन्नी बिछाई थी, उसको तो आप किसी काम में ले लीजिए। पूजा पाठ के काम में ही आपको लेनी है, ऐसे वैसे कामों में नहीं लेनी है।
और जो चौकी है उसको आप अपने बच्चे, जैसे बच्चे होते हैं टेबल रखकर बच्चे लिखते हैं, उनको लिखने में दीजिए। इनको जैसे आपके बच्चों के पास कोई टेबल है उसके ऊपर रख दीजिए कि इस पर अपनी कॉपी रखकर लिखिए। देखिए आपका बच्चा कितना बुद्धिमान बनेगा, पढ़ाई में सबसे आगे होगा। तो माँ की चौकी को आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें माँ की आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं, माँ की चीज़ों को फेंकते हैं, कहते हैं कि चलो बहते दरिया में फेंक देते हैं, यहाँ पे अरे प्रदूषण क्यों फैलाते हो? प्रदूषण फैलाने से भी तो पाप लगता है, गंदगी फैलती है, ऐसा क्यों करते हो? इन चीज़ों में तो माँ का आशीर्वाद भरा हुआ है, और माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ही तो हम ये व्रत करते हैं, 9 दिन तक व्रत करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ को मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने माँ को ही तो चढ़ाई हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमारे लिए अनमोल है, अनमोल रत्न है। तो इनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ऐसा करके पाप नहीं कमाना चाहिए। हमें माँ का आशीर्वाद समेट कर रखना है अपने पास। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।